हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। जो हमने फाइव कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट की थी जेई एडवांस के लिए, उसी सीरीज के अंदर आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। ये जो प्रॉब्लम है वो आईटी जेई एडवांस के अंदर पूछी गई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये प्रॉब्लम बेस है एंगुलर एसएचएम के ऊपर। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या, आपके पास एक रोड है जिसको यहाँ से हिंज कर दिया गया है और मास m है और उसकी लेंथ l है। एक स्प्रिंग है जो कि उसको यहाँ से अटैच किया गया है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ में है। सवाल आपके पास है कि ये सारा का सारा एक वर्टिकल प्लेन के अंदर है, ठीक है। और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आपका टाइम पीरियड कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। कि मतलब ये है कि आप इसको जरा सा थीटा एंगल डिस्प्लेस करते हो तो स्मॉल ऑसिलेशन करने लग जाता है। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आपको टाइम पीरियड बताना है। स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब है कि थीटा बिल्कुल छोटा है, ठीक है, थीटा बहुत छोटा है यहाँ पे। तो देखो इसमें सवाल में कुछ इस तरह से है, यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ से हिंज कर दिया गया, इसको जरा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया गया, तो ये क्या करने लग जाता है, एंगुलर एसएचएम इस तरह से। तो उसका टाइम पीरियड बताना है आपको। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। जब भी हम एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं तो उसमें होता है रिजल्टेंट टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा की पावर 1 के। लीनियर एसएचएम में x की पावर 1 के डायरेक्टली, यहाँ पे थीटा की पावर 1 के। और लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क मेन पोजिशन क्यों लगना चाहिए, मेन पोजीशन पे यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है एंगुलर एसएचएम में। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर ये वाला साइन हटता है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि के थीटा होगा। ये के को इस दुनिया में बोला जाता है आई ओमेगा स्क्वायर, आई को बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए एंगुलर एसएचएम के लिए। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको जरा सा थीटा एंगल क्या कर दो, इधर की तरफ लेके आ जाओ। आप चाहो तो इसको इधर की तरफ भी लेके आ सकते हो और इधर की तरफ भी लेके आ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हो। आप इसको इधर की तरफ भी ले जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको इधर की तरफ लेके आ रहा हूँ, ओके। तो जरा सा यहाँ पे थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया मैं, ये लेंथ एल होगी। मैं इसके लेंथ के सेंटर ऑफ मास को देख रहा हूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास में क्या लगेगा, mg। और इधर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ये x मान लेता हूं, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx। काफी सारे बच्चों के बीच में डाउट होगा कि ये सर एंगुलर होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर ये आया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये थीटा इतना स्मॉल है कि अपन इसको एक स्ट्रेट लाइन लीनियर मान सकते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। और देखो यहाँ पे अपन लोग जानते थे कि कोई सर्कल है और उसके अंदर यहाँ पे ये इसका सेंटर है, रेडियस आर है और ये थीटा एंगल है और ये चाप की लेंथ है एल। ये वाली लेंथ क्या है, एल। तो थीटा इक्वल टू हम ऐसे लिखते थे एल बाई आर। तो इस केस में थीटा का वैल्यू जो होगा वो थीटा को लिखूंगा मैं एक्स बाई आर। आर यहाँ पे लेंथ एल के इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल टू होगा यहाँ पे एल थीटा। एक्स इक्वल टू क्या होगा, एल थीटा होगा। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ कैसे लिखा है मैंने। बिल्कुल इसको ऐसे देखो आप, ये रोड है, इसको थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया और ये है एक्स आपके पास और ये लेंथ एल है रोड की। तो बिल्कुल देख लो, एक सर्कल बना के देख लो आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा। तो मैंने ऐसा ही किया यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो x का वैल्यू आपके पास है एल थीटा। मैं यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क लिख रहा हूँ इस O पॉइंट के रेस्पेक्ट में। O पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट टॉर्क कैसे लिखूंगा मैं, देखो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया है। करना क्या, आपको बल वाली रेखा को, जो फोर्स वाली लाइन है, उसको आगे पीछे बढ़ाओ, ठीक है। जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको टॉर्क फाइंड करना है, उस पॉइंट से आपको फोर्स वाली लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है। और फिर टॉर्क लिखना है आपको, जिस फोर्स का टॉर्क फाइंड करना है वो फोर्स इनटू वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सेंस पता करने के लिए आपको क्या करना है कि ये वाला फोर्स इस वाली रोड को किस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, ये देखो इस वाली डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस यहाँ पे इसका होगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क मैं लिखूंगा, जिस फोर्स का टॉर्क फाइंड करना है वो फोर्स mg इनटू ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ये एंगल थीटा है आपके पास, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल मैं बोल सकता हूँ कि 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं ये वाली लेंथ को बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये l/2 होगी। ये वाली लेंथ क्या होगी, यहाँ पे l/2 होगी यहाँ पे, और ये 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि नीचे क्या आएगा, l cos थीटा आएगा। और cos थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा l sin थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये l/2 sin थीटा, l/2 ये sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा l/2 sin थीटा और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, प्लस यहाँ पे। अब स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क लिखना है मुझे,
तो आपको क्या करना है, बल वाली रेखा को आगे पीछे बढ़ाओ, ये जो फोर्स वाली लाइन है इसको क्या करना है आपको आगे पीछे बढ़ाना है। जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको टॉर्क फाइंड करना है उससे परपेंडिकुलर डालना है, तो ये L के इक्वल होगा। तो देखो जिस फोर्स का टॉर्क फाइंड करना है वह फोर्स kx इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। सेंस पता करने के लिए क्या करना है, ये वाला फोर्स यहाँ पे ये रोड है बिल्कुल ऐसे, और ये फोर्स इस रोड को किस डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में देखो जो सीखनी तो लाइक चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सीखना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो काफी सारी बन सकती है लेकिन मेथड इसी तरह का होता है कि सॉल्व करने का मेथड यही है। ठीक है, रिजल्टेंट टॉर्क लिखा मैंने ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे mg/L/2 sin थीटा प्लस kx L। x का वैल्यू मेरे पास आ चुका था L थीटा के इक्वल, यहाँ पे x का वैल्यू आ चुका था मेरे पास L थीटा के इक्वल, तो x का वैल्यू मेरे पास L थीटा के इक्वल है, पुट कर दो वहाँ पे। और दोनों का साइंस एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज टोटल साइंस आ गया एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जब साइन थीटा बहुत छोटा हो, जब थीटा बहुत छोटा हो, मैं बात कर रहा हूँ जब थीटा बहुत छोटा हो, थीटा वेरी स्मॉल, तो अपन साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं। तो जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को आप थीटा मान सकते हो। किस केस में, जब थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को आप थीटा मान सकते हो और टेन थीटा को भी थीटा मान सकते हो, लेकिन कॉस थीटा को आप 1 मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा mg/L/2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे mg/L/2 थीटा, mg/L/2 इंटू थीटा हो गया यहाँ पे, और kxl यहाँ पे देखो x का वैल्यू यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हुआ करता था, x बाई थीटा इक्वल टू होता था L/r। चाप की लेंथ x है तो थीटा का वैल्यू हो गया यहाँ पे L थीटा, तो k यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स वाला है ये, और x था यहाँ पे इंटू L परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x का वैल्यू क्या है L थीटा इंटू L, ये हो गया। यहाँ पे थीटा कॉमन ले लो आप, थीटा कॉमन लेते हैं आपके पास अंदर बचेगा mg/L/2 बचा आपके पास, स्मॉल थीटा था यहाँ पे, तो थीटा को एक बार फिर से मैं लिख सकता हूँ। देखो थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या आया था यहाँ पे, देखो kx था, तो थीटा इक्वल टू आया था मेरे पास x/L। थीटा का वैल्यू कितना आया था x/L, वो उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना आपको, mg/L/2 यहाँ पे थीटा कॉमन ले लो और प्लस kl², और ये थीटा आपके पास बाहर आ चुका है। ठीक है, और ये रिजल्टेंट टॉर्क, तो रिजल्टेंट टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा की पावर 1 के, और इस थीटा के आगे जो भी होता था वो क्या हुआ करता था, k हुआ करता था। इस थीटा के आगे जो भी हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, k हुआ करता था। तो यहाँ पे मैं इस सवाल में ऐसे बोल सकता हूँ आपको कि जो आपके पास ये आया ये वाली टर्म ये है k, इस k को इक्वल करो आप, k कौन सा, जो SHM वाला है, एंगुलर SHM वाला जो k है, इसको आप इक्वल करो i ओमेगा स्क्वायर के। आपको इसको इक्वल करना है किसके, i ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब i इसका इस वाली पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखना है, वो होगा ml²/3। ठीक है, i का वैल्यू आपको ml²/3 पता चल गया, ओमेगा स्क्वायर, और k का वैल्यू आपके पास ये है ही। तो सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है। इस सवाल में भी आपको क्या करना है, इसको जरा सा यहाँ पे इधर की तरफ डिस्प्लेस कर लो आप चाहो तो, या तो आप चाहो तो इसको जरा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस कर लो। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसको कुछ मान लो यहाँ पे, इसको कुछ मान लो, तो x यहाँ पे ये फाइंड कर लो, ये तो यहाँ पे फिर वापस सेम इक्वेशन लिखनी है, रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू ये वाली इक्वेशन लिखनी है आपको कि रिजल्टेंट टॉर्क फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपको कंपेयर करना है इक्वेशन का। ठीक है, टॉर्क यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, k को i ओमेगा स्क्वायर के, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होगा यहाँ पे, और सवाल खत्म हो चुका है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व किया जाता है।